नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2047 तक बन जाएगा विकसित राष्ट्र। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का देश में नहीं होगा कोई स्थान। डुमरी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त। अंतिम दिन प्रमुख राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। प्रत्याशी अब डोर टू डोर मांग रहे जन समर्थन। इसरो ने सौर मिशन आदित्य 11 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक किया स्थापित। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर को किया निष्क्रिय। 22 सितंबर को फिर किया जाएगा सक्रिय। केंद्र सरकार ने धनबाद जिले के गोविंदपुर का आकांक्षी प्रखंड के रूप में किया चयन। योजना के तहत नागरिकों की जीवन गुणवत्ता बढ़ाने और शासन में सुधार लाने का होगा प्रयास। और मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के दिए संकेत। राजधानी रांची में आज हुई झमाझम बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा और देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं रहेगा। उन्होंने ये बातें नई दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले आज एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कही। श्री मोदी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत के विचारों और दृष्टिकोण को दुनिया भविष्य की एक रूपरेखा के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने एक दशक से भी कम समय में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में जगह बनाई है और जल्द ही भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व शांति के हर प्रयास को समर्थन देता रहेगा। इधर डुमरी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर संपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज भाजपा आजसू ने विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क और चुनावी सभा कर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में जनसमर्थन मांगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व वाली सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि राज्य की महागठबंधन सरकार ने 4 साल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर झारखंड को विकास के मामले में काफी पीछे धकेल दिया है। वहीं सत्तारूढ़ दल के ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोड शो निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, हफीजुल हसन, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता समेत कई विधायक भी शामिल हुए। इस उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य 11 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसरो ने एक ट्वीट में कहा कि अब इस यान की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 245 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 22,459 किलोमीटर है। इसरो ने कहा कि यह उपग्रह अच्छी स्थिति में है और सामान्य तरीके से काम कर रहा है। आदित्य 11 की ऊंचाई 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास एक बार फिर बढ़ाई जाएगी। वहीं पृथ्वी की कक्षा में इस उपग्रह की ऊंचाई 4 बार बढ़ाई जानी है। इसके बाद 125 दिन में इस उपग्रह के 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचने की संभावना है। इधर चंद्रमा पर 14 दिन तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होने तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सौर ऊर्जा से चलने वाले प्रज्ञान रोवर को फिलहाल निष्क्रिय कर दिया है। इसरो ने ट्वीट में बताया कि रोवर पर बैटरी चार्ज है और चंद्रमा पर 22 सितंबर को अगला सूर्योदय होने पर इसे प्रकाश मिलने लगेगा। रिसीवर को चालू रखा गया है। इसरो ने कहा कि अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करने की उम्मीद है। यदि ऐसा नहीं हो सका तो रोवर हमेशा के लिए चंद्रमा की सतह पर रहेगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
केंद्र सरकार ने धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड का आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयन किया है। देश भर के 500 और झारखंड के 34 प्रखंडों में धनबाद जिले से एकमात्र गोविंदपुर प्रखंड का चयन किया गया है। इसके तहत नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और शासन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार ने 5 सितंबर को प्रखंड मुख्यालय में चिंतन शिविर का आयोजन किया है। बता दें कि बाल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोविंदपुर प्रखंड का पैमाना राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर से काफी नीचे है। वहीं सरायकेला खरसावां जिला समाहरणालय में नीति आयोग में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अतिरिक्त योजना निदेशक आनंद शेखर और जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने आकांक्षी प्रखंड सरायकेला का अंगीकरण किया। मौके पर श्री शेखर ने उम्मीद जताई कि यह विकास कार्यक्रम क्षेत्र के विकास को गति देगा और सरायकेला प्रखंड को आकांक्षी से आदर्श प्रखंड के रूप में विकसित करने में सहयोगी साबित होगा। वहीं उपायुक्त ने कहा कि सरायकेला प्रखंड को आकांक्षी से आदर्श प्रखंड के रूप में विकसित करने के लिए जिले के पदाधिकारियों को पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा। और कोडरमा शहर का सुप्रसिद्ध मिठाई केसरिया कलाकंद के जीआई टैगिंग की प्रक्रिया तेज हो गई है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा के सुप्रसिद्ध केसरिया कलाकंद को विश्व पटल पर लाने की कवायद जोर शोर से की जा रही है। इसके लिए कोडरमा के झुमरी तिलैया में बने कलाकंद का जीआई टैगिंग किया जा रहा है। ब्रिटिश शासन काल से ही खासकर कोडरमा के झुमरी तिलैया में कलाकंद का निर्माण किया जा रहा है, जो अनवरत जारी है। जो भी लोग कोडरमा के इस कलाकंद से वाकिफ है, वह इसका स्वाद लेना कभी नहीं भूलते। जीआई टैगिंग के साथ साथ कलाकंद के विशेष पैकेजिंग को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि ज्यादा दिनों तक पैकेट में बंद कलाकंद का गुणवत्ता और स्वाद बना रहे। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 5 से 6 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान गर्जन की भी संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की भी संभावना है। इधर राजधानी रांची में आज दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है। उपराजधानी दुमका के व्यवहार न्यायालय परिसर में आज मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में जिला जज प्रथम रमेश चंद्र ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में 30 दिनों के अंदर पुलिस को दुर्घटना संबंधी कागजात कोर्ट में प्रस्तुत करना है। ऐसा नहीं होने पर कोर्ट को सूचित करना आवश्यक है। वहीं जामताड़ा व्यवहार न्यायालय में आयोजित कार्यशाला में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, मुआवजा कानून की जानकारी पर चर्चा की गई। मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में जागरूकता एवं पुलिस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला जज ने कहा कि लोगों में जागरूकता एवं सड़क यातायात नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उधर चाईबासा में भी डालसा द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। देवघर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का अनुपालन कराने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया है कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही दोपहिया वाहन के पीछे सीट पर बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना जरूरी है। ट्रिपल राइडिंग करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना के साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2047 तक बन जाएगा विकसित राष्ट्र। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का देश में नहीं होगा कोई स्थान। डुमरी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त। अंतिम दिन प्रमुख राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। प्रत्याशी अब डोर टू डोर मांग रहे जनसमर्थन। इसरो ने सौर मिशन आदित्य 11 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक किया स्थापित। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर को किया निष्क्रिय। 22 सितंबर को फिर किया जाएगा सक्रिय। केंद्र सरकार ने धनबाद जिले के गोविंदपुर का आकांक्षी प्रखंड के रूप में किया चयन। योजना के तहत नागरिकों की जीवन गुणवत्ता बढ़ाने और शासन में सुधार लाने का होगा प्रयास। और मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के दिए संकेत। राजधानी रांची में आज हुई झमाझम बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।